मिस्टर मो, आपका क्या ख्याल है इस टीम बिल्डिंग इवेंट के बारे में? नॉट बैड, शैंगर से इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। फिर हम आपका स्वागत करते हैं हमारे फ्यूचर के टीम को ज्वाइन करने के लिए। ओके। लिंगजे, मेरी बात सुनो। क्या तुम परसों इन्वेस्टर के रिसेप्शन में जाओगे? हाँ, मुझे इसके बारे में पता है। बिल्कुल सही कहा। मैंने एक नया ड्रेस लिया है और उसे पहनने के लिए एक्साइटेड हूँ। मुझे डर है कि तुम्हें चांस नहीं मिलेगा। मेरा ऑलरेडी प्लान है। सॉरी। आप लोग कंटिन्यू करिए, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है। ये सब शराब की वजह से नहीं है, हमारा सच्चा प्यार है। तुमने रात भर जागकर जो काम किया है वो बहुत अच्छा है और मैं तुम्हारे प्यार का सम्मान भी करता हूँ, पर वो फैंगशी तुम्हारे प्यार का सम्मान नहीं करती। उसने कैसे पप्पी दी थी तुम्हें पता है? इतना सब कुछ होने के बाद कैसे भूल सकती है? मुझे उस दिन रिकॉर्ड ही करना चाहिए था, उसे एविडेंस तो दे देता। हाँ, उसके दिल में तो गाने गूंजते हैं ना बॉलीवुड के, और तुम्हारे दिल में क्या है? अंधा प्यार। मेरी तरफ ऐसे देखा मत करो तुम, मैं तुम्हारी फैंगशी नहीं हूँ। दयान, हाँ, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या ये सब बेकार था बस ऐसे ही? अरे स्टोरीज तो हमारे दिल से होकर जुबान पे आती है। अच्छा चलो ठीक है, रिजेक्ट होने में कोई हर्ज नहीं है। और अब बस तुम्हारी लाइफ का एक ही गोल होना चाहिए कि तुम शी के साथ कैसे रहते हो। समझ रहे हो तुम? हाँ, अरे वो कहते ही है ना, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो वो तुम्हें मिल ही जाती है। जब तक तुम उसके साथ रह रहे हो, तुम उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहो। उसे गिफ्ट्स दो, चॉकलेट्स दो, लड़कियों को ये पसंद है। और इसके आगे के पड़ाव में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हाँ, बात तो सही है। मुझे सब कुछ आराम से करना चाहिए। जब तक वो मुझे घर से ना निकाले तब तक। हाँ, मैं शिफ्ट होना चाहती हूँ। रिक्वायरमेंट्स कोई खास रिक्वायरमेंट्स नहीं है। 1 BHK जो अच्छा खासा हो, लेकिन एक शर्त है, मैं जल्द से जल्द शिफ्ट होना चाहती हूँ बस। बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ, ओके ओके। उसे भगाना ही होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे खुद नहीं पता क्या होने वाला है। फैंगशी सुनो, मैं सुपरमार्केट में हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए यहाँ से? देखो मैंने घर पे 3 टाइप के मील्स बना दिए, ग्रिल लैम्ब चॉप्स, ब्रेज बीफ, ब्रिस्केट एंड रेड वाइन। क्या इससे मैं कन्विंस हो जाऊंगी? मैंने ये तीनों चीजें ले ली हैं, मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, मैं घर आ रहा हूँ। आज डिनर हम साथ में करेंगे। मिस्टर मो, मिस लिन का पैर अभी तक ठीक नहीं हुआ है, तो मैं सोच रहा था कि उन्हें जाकर छोड़कर आता हूँ। ठीक है। लिंगजे, अगर तुम रिसेप्शन में मेरे साथ जाना चाहो तो प्लीज मुझे बता देना। हाँ, मैं बहुत बिजी रहती हूँ और मेरा शेड्यूल भी फुल होता है। अगर तुम बोलोगे तो मैं सब कैंसिल कर दूंगी। मुझे पता है। तो चले डायरेक्ट इशू। तुम्हारी गलती है, मुझे अच्छा बनने कहा, बन गई मैं अच्छी, और उससे क्या हुआ? देखो, मुझे लिंगजे के साथ जाने भी नहीं मिला। अरे लेकिन इसमें इतनी भी क्या जल्दी? आपका पैर तो देखिए आप पहले। आप ये बाद में भी कर सकती हैं, आपको अभी फिलहाल आराम की जरूरत है, समझे आप? आराम की जरूरत है तो उसे किसी और के साथ जाने दूं? एक तो पैर में दर्द है, और उसके पास गई तो उसने कुछ भी नहीं कहा। तुम ही हो जो मेरी मदद करते रहते हो। ध्यान से, आराम से।
मुझे अभी याद आया कि कंपनी में एक अर्जेंट काम है। इवेंट इस वीकेंड पे है, ऐसा कौन सा अर्जेंट काम आ गया है? वीकली रिपोर्ट्स वो प्रिपेयर करनी है। ये तुम घर पर भी कर सकती हो। मुझे नहीं लगता कि वो घर पे ठीक से होगा। शू, क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो? तुम इतनी जल्दी कैसे समझ जाते हो? मैंने तो अभी अभी नाटक शुरू ही किया था। अच्छा, क्या मेरे साथ रहना इतना स्ट्रेसफुल है? पर सच कहूँ तो ऐसा भी कुछ नहीं है। हेलो, मैं ना मार दूंगी। हाँ, अब फैंक्शी को मेरी बहुत जरूरत है। मुझे बताओ तुम कहाँ हो? क्या कहा? मैं मार दूंगी? फैंक्शी, क्या हुआ तुम्हें? मैं कितना भाग भाग के आई। तुमने इतना हाई अलर्ट जो दिया। बताओ मुझे क्या हुआ? लास्ट टाइम तो तुमने ये तुम्हारे डिवोर्स के वक्त कहा था। मुझे अभी भी अच्छे से याद है। मुझे बस थोड़ी सांस लेने दो। बताओ क्या हुआ है? अब बताओगी भी? मैं नहीं बता सकती। नहीं बता सकती मतलब? रुको, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक नहीं और नहीं, अच्छा नहीं होता है। शराब पीने से गलतियां होती है और फिर पछताना पड़ता है। अब तुमसे क्या गलती हो गई? नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही थी। मैं कैसी गलतियां करूंगी? वो क्या है ना, मैं अब से कम शराब पीऊंगी। क्यों ना हम इस बात को भूल जाए। मैं ना नूडल्स ऑर्डर करती हूँ। तो शू, तुम्हें नूडल्स पसंद आए? नहीं नहीं, नूडल्स नहीं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोल्ड नूडल्स से मेरे पेट में दर्द होता है। हाँ। तुमने कहा था ठंडा खाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। पर ये खाने के बाद थोड़ी ना ठंडा रहता है। शू सुनो, मेरा पेशेंस काफी लिमिटेड है। और फैंक्शी, तुम कहाँ हो? कब तक आओगी? जल्दी आओ, मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। वैसे मुझे याद आया, मैं कई दिनों से तुम्हारे घर नहीं आई हूँ ना। मैं तो सोच रही थी कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आऊं। क्यों ना हम दोनों ऊपर 5 ऊपर 9। ये रहा इक्का। ये रहा किंग। हाँ, ये रहा। सॉरी, तुम हार गई। ओ सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। सॉरी ना। अब कुछ नहीं हो सकता, हटाओ। वैसे कहा जाता है औरत ही औरत की दुश्मन होती है। सॉरी, मैं तो मर्द हूँ। मुंह खोलो, ये लो। हाँ, बड़े होने में क्या सुकून है। इतनी देर रात तक हम यहाँ हैं और पेरेंट्स को फोन करने की जरूरत ही नहीं। हाँ, काफी दिनों के बाद हम बाहर आए हैं। इसका मतलब हमारे दिमाग में कुछ चल रहा है। और ऐसी भी कोई बात नहीं कि हमने कुछ गलत कर दिया है। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ बड़ी प्रॉब्लम है। कितना डरावना है। बहुत डरावना है। और ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है ना। हाँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर किसी दिन तुम्हें ऐसा पता चले कि मैंने कुछ उल्टा सीधा कर दिया है
क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? मेरा जॉब चुरा रही हो या बॉयफ्रेंड? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने तुम्हारा नापसंद लड़का चुना, तो तुम गुस्सा करोगी? क्या तुम्हारी उस खड़ूस के साथ कोई बात बनी? हाँ बताओ बताओ, शर्माओ मत। हमारी क्या बात बन सकती है? ऐसा कुछ नहीं है। फिर तुम्हें और मेहनत करनी होगी। मैं तुम्हें ट्रिक्स बताऊंगी। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करती। थैंक्स। ये क्या है, तुम पीछे हटने वाली हो? ऐसा तो नहीं है, मेरा कोई चांस ही नहीं है। और वो क्यों? तुम्हें नहीं लगता हमें रिलेशनशिप में सावधान होना चाहिए, क्योंकि हम बड़े हो गए हैं, है ना? हाँ, सावधान तो रहना चाहिए। इसे सेल्फ प्रोटेक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब शांत बैठना ही हमारे लिए अच्छा है, नहीं तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, है ना? बोलो। बात तो सही है, लेकिन हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है और अपनी जिद भी। मेरा मानना है कि प्यार में अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो तो वो रिलेशनशिप टूटने का डर कैसा? क्यों, सही कहा ना? एकदम सही कहा। एक और क्या? अब स्टिकर नहीं लगाएंगे। क्यों? तुम्हारे पास तो 6 स्टिकर्स हैं और मेरे पास 2। मुझे कुछ याद नहीं रहता। चलो जल्दी करो। अपनी हार मान लो ना। अगर मैं हार गई तो फ्रूट्स खाएंगे। इस बार तुम शफल करो। अच्छी चीजें हमेशा जल्दी क्यों खत्म होती है? हाँ, वही तो मैं कह रही थी। पर क्यों ना हम और एक बार। बस अब बहुत हो गया। ठीक है, तो अब घर जाते हैं। बाय बाय। मैं तुम्हें मार दूंगी। तुम्हें कुछ ईमेल्स को आंसर करना है, तुम उस पर ध्यान दो। मैं वही तो कर रही हूँ। ये सब बंद करो, बहुत हो गया। थैंक यू। काम या दोस्त? शू, तुम हमेशा अपने दिल का सुनती हो, लेकिन हम दोनों के केस में तुम फिगर आउट क्यों नहीं कर पा रही? मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, पर मैं सबको नहीं बताना चाहती। मैं तो बस, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती। देखो, हमारा साथ रहना इतना आसान नहीं है। हम दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं और इसका असर हमारे काम पे होगा। और मैं सबको इसलिए नहीं बताना चाहती ताकि ब्रेकअप ना हो। ब्रेकअप? क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती या खुद पर भरोसा नहीं है? तुम पर है, पर मुझे खुद पर भरोसा नहीं है। पिछले 10 सालों में मुझे लग रहा था कि मैं एक हैप्पी रिलेशनशिप में हूँ, और फिर तुम्हें पता है क्या हुआ? और पहली बार मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ। मुझे नहीं पता मैं ये रिश्ता निभा पाऊंगी या नहीं, और पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा। सुनो शू, मैं नहीं चाहता तुम किसी और की वजह से खुद को तकलीफ दो, और मैं बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं हूं। और मुझे बताओ, तुम मेरा स्टाइल कब तक समझने वाली हो? और तुम्हें मुझे प्रॉमिस भी तो करना है। 3 महीने, मुझे बस 3 महीने दो और मैं अपना बेस्ट दूंगी। 3 महीने? ठीक है, ये प्राइवेट है। सच में?
और इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? हम्म, आ, तुम्हारे लिए मुझे समझ गया, चलो। हाँ, मैंने अभी तक ईमेल्स को रिप्लाई नहीं दिया। ये हम दोनों का वीकेंड चल रहा क्या है। कर रहे हो? तुम बाद में कर लेना। आज छोड़ो मुझे। नहीं नहीं नहीं। तुम हमेशा इतना क्या सोचती रहती हो? हाँ? वो देखो। ये किसका है? तुम्हारा है। इसे पहनो। ये जाओ पहनो, जल्दी। तो बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? बताओ ना। ये अच्छा नहीं लग रहा क्या? ठीक ठाक। ठीक ठाक? क्या मतलब है तुम्हारा? थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ओह, थोड़ा सा। ठीक है। मैंने इवेंट का टाइम और लोकेशन तुम्हारे फोन पर भेज दिया है। आई एम सॉरी, मैंने कहा था ना कि मैं नहीं आऊंगी। वैसे वो बात मुझे किसने कही थी कि मैं तुम्हारे साथ चलने वाली हूँ? मैंने पर अब मुझे रिग्रेट है। ओके? नहीं। ये आवाज कैसी है? चलो कुछ खाते हैं। क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? नहीं, अब हम दोनों साथ नहीं रह सकते। तुम बच्चे नहीं रहे, समझ रहे हो ना? लेकिन तुमने प्रॉमिस किया था तुम ऐसा नहीं करोगी। हाँ, तब मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था, लेकिन मैंने ज्यादा सोचा नहीं था। पर अब हम जब अडल्ट्स हैं तो हमें इस बात को सीरियसली सोचना होगा। क्यों? सही कहा ना? वैसे जो घर तुमने चुना है उसका रेंट काफी महंगा है और मैं ही अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं तो अभी बस एक ग्रेजुएट हूँ। तुम उस बात का टेंशन मत लो, पूरा रेंट मैं भर दूंगी। तुम मुझे बाद में पैसे दे देना। चलो, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। मुझे कई सारी डिलीवरीज करनी है। मैं तुम्हें भिजवा दूंगी। लेकिन मैंने दीदी को नहीं बताया। मैं उसे बता दूंगी। ठीक है। अब जाने से पहले एक बात, मेरी एक लास्ट विश तो सुन लो। अब चलो भी। यहाँ से निकलने से पहले मैं तुम्हें कुछ खिलाना चाहता हूँ। वैसे जेल में भी कैदियों को मारने से पहले विश पूरी की जाती है। ठीक है, जाओ 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 जाओ। चलो शुरू करें। तो क्या लगता है मैं यहाँ रह सकता हूँ? मैंने कहा ना, ये खाओ और चलते बनो। वैसे तुमने तुम्हारे घर में कोई चेंजेस देखे अभी? नहीं तो? मुझे तुम पसंद हो। तुमने उस दिन शराब पी थी, लेकिन मुझे सब याद है मैंने क्या कहा था। आज तुम सोबर हो तो मैं कह देता हूं, फैंगशी, मैं तुमसे तब से प्यार करता हूं जब से
मैंने तुम्हें पहली बार उस दिन वाइट ड्रेस पहने हुए सनफ्लावर फील्ड में भागते हुए देखा था। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन जिस दिन तुम्हारी शादी हुई वो मेरा सबसे खराब दिन था। और जब तुम्हारा डिवोर्स हुआ तब भी मुझे बहुत दुख हुआ था, क्योंकि उस दिन मैंने तुम्हें अकेले रोते हुए देखा था और पता नहीं था मैं तुम्हें कैसे चुप कराऊं। फैंगशी, इसे लेकर मैं काफी सीरियस हूं। उस दिन वो किस मेरे लिए कोई मजाक नहीं था। मैं जिंदगी भर तुम्हें खुश रखना चाहता हूं। अब बस भी करो। मैंने खत्म नहीं किया। तुम जरा मेरी बात सुनोगे? पहली बात, मेरे डिवोर्स के दिन मैं रोई नहीं थी। खुशी के मारे मैंने जापानीज फूड ऑर्डर किया था। तुमने मुझे रोते हुए देखा क्योंकि मुझे खाना तीखा लग गया था। और वैसे तुम उस सनफ्लावर फील्ड की तो बात ही मत करो। बचपन से लेके आज तक मैं बस एक ही बार सनफ्लावर फील्ड गई थी क्योंकि मुझे एलर्जी है। बचपन में मेरे कजिन्स ने मेरे साथ मजाक किया था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। और मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन हूँ जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब सामने वाला शख्स मुझसे नफरत करता है ना, तब मेरे दिल को ठेस पहुंचती है। अब जो तुमने मेरे बारे में सब कुछ कहा, उससे मुझे ये महसूस हो रहा है कि तुमने मेरे बारे में सब कुछ अच्छा सोचा है। मे बी जो तुम्हें पसंद है वो तुम्हारे सपनों वाली फैंगशी है। बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। हम कितने सालों से जानते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मेरे भाई बने रहो, ताकि हमारा रिश्ता हमेशा साथ रहे। तो फिर उस दिन मैं तुम्हें बार बार कह चुकी हूँ। उस रात मैंने बहुत शराब पी ली थी और नशे में मुझसे गलती हो गई। आई एम सॉरी। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। मुझे बस तुमसे ये पूछना है, क्या तुम्हें सच में मुझसे कभी प्यार नहीं हुआ? शुवे, इन सारी बातों के बारे में सोचना बेकार है। वो रूम शहर के बिल्कुल बीच में है। हाँ, और तुम्हारे स्टूडियो के पास भी है। रेंट की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। ट्रस्ट मी। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगा। खुद कर लोगे? कहाँ रहोगे? तो अभी तुम्हें मेरी चिंता है। जहां भी रह लो, मुझे क्या। मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आऊंगी। चलो। हेलो, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया, उसे 3 बॉक्सेस में डालकर रखा है ऊपर फ्रिज के। 3 दिन तक तुम वो खाना खा सकती हो, खराब होने से पहले खा लेना।
हाँ ठीक है। नहीं खाओगी? देखो खुद को, इतने भी पतले नहीं हो तुम। वैसे मैं डाइट पर हूँ। तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम ज्यादा सोचो मत उसके हाँ बारे में। सही कहा। हाँ मिस्टर मो आज क्यों आए? मो इस तरफ। वो मिस्टर जाही के लिए यहाँ पर आए हैं। वैसे मैंने एक बात सुनी है, मिस्टर मो ने ताइकांग का प्रोजेक्ट ले लिया है। हाँ मैंने सुना है वो बहुत बड़ी कंपनी है। हाँ मिस्टर मो को तो मानना पड़ेगा। सही कहा। कई बड़े लोग इस केस के पीछे पड़े हैं और आखिर में मिस्टर मो ही जीत गए और उन्होंने काफी कंपनियां खुद से सेट की है। क्या बात है। हाँ, मिस्टर मो तो ना कि अपने करियर में सक्सेसफुल है, बल्कि बहुत हैंडसम भी है। सच बताऊँ तो मैं उन्हें देखकर ही इंस्पायर होती हूँ। तुम भी ना? सपने देखना बंद करो। मिस्टर मो की गर्लफ्रेंड तो ऐसी होनी चाहिए। जैसे गोल्डन कैपिटल की लड़की है ना? नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर दिमाग की बात कहूँ तो तुम लड़कों को तो दिमाग ही नहीं होता ना। और तुम्हारे पास? मुझे ऐसा नहीं लगता, बल्कि ऐसा है, मेरे ख्याल से उन्हें एक स्मार्ट लड़की की जरूरत है। वो हैंडसम है और वो स्मार्ट होगी। क्यों शिंग्यू, सही कहा ना? हाँ। एक आदमी वो इतना हैंडसम है और काफी पैसे भी है और सिंगल भी है, तो वो शायद के लिए रुके। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अपने फ्यूचर के लिए बहुत कुछ बड़ा सोचा होगा। हाँ तुमने सही कहा। हम ही शू, भूल तुमने जाते मुझे हैं कहा था कि तुम हमेशा। टाइम से पहुंच जाओगी। अब लेट मत करना। चलो कुछ खा लेते हैं। हे, क्या तुमने इसे देखा? 5 साल से ज्यादा वाले लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ जरा देखो तो। क्या है, देखा? मुझे भी दिखाओ। देखो, क्या तुम ट्राई करोगी? नहीं, मेरे तो कोई चांसेस नहीं है। क्या कहते हो, मैं एक बार इसमें ट्राई करूँ? तुम ये ट्राई करोगी? ये चीज बहुत सिर्फ difficult है। सपने में। ठीक है, अब शिंग्यू जैसे कलीग्स के साथ मैं अपने काम से काम रखना सीख लूंगी। हाँ 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 हाँ, कमाई पता है ना खुद की। ज्यादा नहीं बोल रहे हो? मैं एक चीज के बारे में सोच रही थी। कंपटीशन के बारे में। तुम्हें कैसे पता चला? एक इन्वेस्टर की जिम्मेदारी होती है कि उसे हर बात का पता रहे। मैं तो भूल ही गई कि तुम हमारे कंपनी के सबसे बड़े इन्वेस्टर हो। तो तुम्हें डर लग रहा है? डरी नहीं हूँ, बस सोचा नहीं है। तुम्हें जॉब के लिए compete क्यों करना है? मैं अपने ग्रेजुएशन से लेकर आज तक लेमी में हूँ। लेमी के लिए जो मेरी फीलिंग्स हैं, मैं उन्हें बयां नहीं कर सकती, पर मुझे लेमी के लिए कुछ बड़ा करना है और मुझ पर भरोसा किया जा सकता है, ये भी मुझे प्रूव करना है। समझ रहे हो ना? तुम कुछ भी डिसाइड करो, बस इतना ध्यान रखो कि उससे तुम्हारा फायदा हो। सोचा कुछ? मैंने सोच लिया है, पर मुझे एनकरेज करने के लिए थैंक यू। थोड़ा स्पेशल थैंक्स होना चाहिए। तो आज का लंच मेरी तरफ से? तुम मुझे ऑप्शंस बताओ तो उसमें से चूज करके बताती हूँ।